नमस्कार, जय सीएलसी। मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से। इस वीडियो के माध्यम से मैं सीएलसी की जेई विंग के 2024 के रिजल्ट की चर्चा आपसे करने जा रहा हूं और 25 के लिए हमारी क्या प्लानिंग है उसकी बात आपसे करूंगा, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, आप सब जानते हैं सीएलसी सीकर का आधार है, सीकर का बेस है। नीट और जेई दोनों पे पैरेलल काम करने वाला आपका अपना सीएलसी है। आओ बात करते हैं कौन संस्था क्या कर रही है, इसकी मैं चर्चा नहीं करता। मैं तो इतना जानता हूं कि 2024 में जो ग्रोथ सीएलसी ने की है सीकर में, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आओ ग्रोथ से बात शुरू करते हैं। जेई मेन में 2023 में आप स्लाइड देखें, 98 परसेंटाइल से ऊपर हमारे 17 बच्चे थे, जो 24 में बढ़ के 64 बच्चे हुए। आप एडवांस में आ जाओ। 2023 में एडवांस में हमारे 4 बच्चे थे। आज दोस्तों 24 में 10,000 ओवरऑल रैंक की बात कर रहा हूं मैं, कोई गोल गोल बात नहीं करूंगा। EWS या OBC ओवरऑल 10,000 में 12 बच्चे हैं। उन 4 में एक बच्चा 12वीं के साथ था, जैन, जो टॉपर में था लास्ट ईयर हमारा। इन 12 बच्चों में 9 बच्चे 12वीं के साथ हैं और यहां भी बड़ी खुशी की बात है, टॉपर बच्चा हमारा 12वीं का प्रशांत मीणा ही है। तो आप अपने प्रशांत की बात शुरू कर लेते हैं। साहब, सारा खेल विश्वास का है। जो ट्रस्ट करता है उसी को फल मिलता है। प्रशांत 9th क्लास में हमारे पास आ गया था। धौलपुर का बच्चा है। 10th क्लास में इस बच्चे का स्कोर है 98.17%। स्लाइड से देखिए आप। ये बच्चा 10th के साथ सिलेक्ट है STSC में। NTC उस साल हुआ नहीं था। फिर 11th 12th फिर CLC साथ रहा फाउंडेशन में। आपका बोर्ड का स्कोर 94.4% है। दोस्तों, आपकी एडवांस की रैंक ओवरऑल 1175 है। ST कैटेगरी में आपकी देश 6ठी रैंक है। ST में 6ठी रैंक आने का मतलब है कि IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस जो सपना होता है हर उस लड़के का जो IIT की तैयारी करता है, आप वहां जा रहे हैं। धौलपुर से आप सोचो 8वीं पास एक छोटा मासूम सा बच्चा, अब देखिए क्यूट सा बच्चा हमारा, जिसकी अब भी पूरी दाढ़ी मूछ नहीं आई है, ये 9th हमारे पास आ गया था। इसको यहां पाला माँ की तरह, दादी की तरह CLC ने। आज ये लड़का 12वीं के साथ इंडिया के अपने कैटेगरी 6ठी रैंक पे आ रहा है। ओवरऑल रैंक 1175 है। 10th का स्कोर 98, 12th का स्कोर 94। तो भाई ना बोर्ड का परसेंट डिस्टर्ब हुआ, ना कहीं बच्चे की केयर में कमी रही। दूसरा स्टूडेंट हमारा है गनेंद्र, जो 10th गंगानगर से पास करके आया। जैसा बच्चे ने बताया कि सीधे में CLC आए और हमें लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन हमें सेल्स में विश्वास लगा। हमने एडमिशन लिया CLC में। मैं यहाँ पे 11th के अंदर आ गया था। जब 10th के अंदर स्कूल में था, उसके बाद मैंने सोचा नहीं था कि मैं सीधा सीकर आ जाऊंगा, या फिर मैंने बस मेरी मम्मी को ऐसा बोला था कि मेरे को सीकर पढ़ना है। तो उसके बाद मम्मी ने पूरी फैमिली में, मतलब मामा जी से, उनसे बात की और एक हफ्ते के अंदर हम सीधा CLC आ गए। सीकर में सबसे पहले CLC में आए थे और CLC में एडमिशन ले लिया। CLC हमें मतलब सबसे बढ़िया लगी। सरकारी स्कूल से पढ़ के आया बच्चा 11वीं 12वीं CLC रहा, 2 साल मेरे साथ रहा। ओवरऑल रैंक आपकी आई 2570 और आज आपके सामने एक अच्छी रैंक पे खड़ा है। तीसरा टॉपर मुकुल यादव है, जिसकी बड़ी बहन सिलेक्ट थी मेडिकल में पहले से। यहाँ से आप 2 भाई हैं। बहन मेडिकल में है, भाई IIT में जा रहा है। यहाँ भी लोगों ने आइडिया दिया कि साहब IIT के लिए आपको इंस्टीट्यूट चेंज कर सकते हैं। इसके पापा ने कहा कि श्रवण सर और श्रवण सर की टीम सक्षम है, चाहे नीट हो चाहे जेई हो, हमारे साथ रहे। और दोस्तों, आपकी रैंक आई 2908 टारगेट बेस से। ये 3 टॉपर की कहानी है। कहानी यही नहीं पूरी होती है। हम थोड़ा देखो आगे चलते हैं। अक्सर लोग बाग जेई की जो तैयारी करते हैं वो मानते हैं कि जेई मेन की रैंक तो थोड़ी ज्यादा आती है, एडवांस पीछे होती है। ऐसा नहीं भाई साहब, यहाँ तो पूरा सीन चेंज हुआ। यानी जेई एडवांस की क्वालिटी हमारी जेई मेन से ही बेटर है। हम यहाँ बात कर रहे हैं जेई मेन से जेई एडवांस की रैंक इंप्रूवमेंट की। आप स्लाइड के देखे माध्यम से, रविंद्र शर्मा 12th का बच्चा, चोमक रहने वाला है। मेन की रैंक थी दोस्तों 27,073। एडवांस की ओवरऑल रैंक है 4,352, यानी 22,000 की रैंक का जंप लगा मेन से एडवांस में। जो IIT को जानते हैं ना, वो समझ रहे हैं। लक्ष्य यादव 19,000 रैंक थी मेंस में लगभग, एडवांस में 7,000 रैंक आई। आशीष शर्मा 15,000 रैंक थी, 4,000 रैंक आई। मनीष कुमार 13,000 थी। मैं लगभग बोल रहा हूँ, स्लाइड में आपको एग्जैक्ट संख्या दिखाई दे रहा है। तो मनीष हो, चाहे प्रशांत मीणा हो, चाहे राधा हो, धर्मवीर यादव हो, चाहे वंशिका हो, चाहे धीरज कुमार हो, आप देखो हमारे टॉप 10,000 की रैंक में ये जो 9 बच्चे हैं डियर, इनकी मेंस की बजाय एडवांस की रैंक हमारी बेटर आई है। बात थोड़ी और आगे बढ़ाएं दोस्तों। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट ईयर जेई क्वालिफाइड कर चुके थे, बट वो इंप्रूवमेंट करने के लिए आए, या क्वालिफाइड नहीं हुए CLC वापस तैयारी करने के लिए आए। उनका ग्रोथ देखो। मुकुल यादव
जिसका लास्ट ईयर जेई एडवांस का स्कोर था 83, आज बढ़ के 193 हुआ। भाई साहब 110 में ग्रोथ हुई है। और इसमें सारा श्रेय साहब इनके पेरेंट्स का, इसकी बड़ी सिस्टर जो मेडिकल में है उनके विश्वास का खेल है। धर्मवीर यादव के दोस्तों 67 नंबर थे, बढ़ के 161 हुए। आकाश कुमावत के मात्र 30 नंबर थे, बढ़ के 118 हुए। साहिल के मात्र 21 नंबर थे, बढ़ के 104 नंबर हुए। गुरमीत के 44 नंबर थे, 124 नंबर हुए। आप देखो ये ग्रोथ है, स्लाइड के माध्यम आप देख सकते हैं। तो जेई 2023 से 2024 की ग्रोथ ये स्लाइड हो गई। जेई मेन चॉइस से जेई एडवांस चॉइस की ये ग्रोथ आपके सामने होगी, जिसमें रविंद्र नाम का जो बच्चा है वो तो मतलब एग्जाम्पल बन गया यार। 22,000 की रैंक का आपने जंप कर लिया मेन से एडवांस में। दोस्तों ये रिजल्ट था हमारा 2024 का। अब बात करते हैं जो बेटा बेटी चॉइस में एडवांस क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी रैंक नहीं आई, उनके लिए आपकी अपनी सीएलसी 20 जून से 27 जून से नए बैच स्टार्ट करने जा रही है। दोस्तों मैं तो ये 12th के बच्चों में एक सजेस्ट भी करूंगा, जैसे पीताम्बर जगावत एक बेटा था मेरा, जिसके ओवरऑल 22 में 6000 के आसपास रैंक थी, उसने मेरे कहने से वापस टॉप लिया और लास्ट ईयर 23 में वो बच्चा रैंक 1500 पे आया। मैं तो कहता हूँ कि जेई एडवांस में 12वीं के साथ आपकी रैंक यदि 5000 से ऊपर है तो आपको एक एडवांस का चांस लेना चाहिए। और जिसके पास चांस है एडवांस का, रैंक अच्छी नहीं है, तो उसको दोस्तों सीएलसी की उंगली पकड़ के हमारे साथ चलना चाहिए। जो लड़के लड़कियां आईटी के लिए क्वालिफाइड हैं बट अच्छी आईटी नहीं मिल रही है, उनका संस्था में रहना खाना सब फ्री है। आपके मेंस का जो परसेंटाइल है ये आप स्लाइड देख लो, इस स्लाइड से जैसे 97 परसेंटाइल पे रहना खाना पढ़ाना सब फ्री है। बाकी आप पूरी स्लाइड देख लो, इस प्रकार की आपकी स्कॉलरशिप है। तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, जितना अच्छा काम नीट पे कर रही है सीएलसी, उतना अच्छा काम जेई पे कर रही है। और इस बार चॉइस में आपको पता है कि सीएलसी हर जगह ग्रो किया है, उसके पीछे एक ही कारण है, लास्ट ईयर हमने हमारे पूरे स्टडी मटेरियल का 1600 साथ दिया। लास्ट में मैराथन का होना, साहिल और पूरी साहिल की टीम लास्ट के 1 महीने रात को 11 बजे से 12 बजे के बीच जो कैंप में डाउट काउंटर लगाया, आप देखें रात को टीचर पढ़ाते हुए सब, तब जाके एक रिजल्ट बना। गोल गोल बात सील से नहीं करती, गोल गोल बात श्रवण नहीं करता। मैं एक ही बात जानता हूँ, सब मेहनत करते हैं, बच्चे से मेहनत करवाते हैं, क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, उसी की देन है। नीट और जेई दोनों पे आपकी संस्था बेस्ट काम कर रही है। तो दोस्तों आओ मिले, विश्वास करें, सपने देखें और सब मिलके इन सपनों को पूरा करते हैं। आपके अपने सीएलसी आपके इंतजार में। नमस्कार, जय सीएलसी।